नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी विथ अभी में। पिछले वीडियो में हम लोग खोरठा व्याकरण में संज्ञा को जो है वह विस्तार पूर्वक पढ़ चुके थे। आज हम लोग संज्ञा चैप्टर से जो है रिलेटेड लगभग 10-15 एमसीक्यू जो है वह करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वह है। ये एमसीक्यू सारा एमसीक्यू जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न जो है वह है हमारा, मोह कौन संज्ञा है कई। ठीक है, मोह कौन संज्ञा है कई। पहला ऑप्शन है ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी कोई ना है। ठीक है, तो मोह देखिए, मोह जो है ये मोह माया जो है वह गुण यानी भाव को व्यक्त करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि वैसी संज्ञा जो गुण या भाव को बताता है, जो व्यक्ति के गुण या भाव को बताता है, वह संज्ञा जो होता है वह भाववाचक संज्ञा होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, सब चतुराई निकल जतऊ, सब चतुराई निकल जतऊ, ई वाई के चतुराई कौन संज्ञा है कई। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सब चतुराई जो है तुम्हारा निकल जाएगा। इस वाक्य में चतुराई जो है वह कौन संज्ञा का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो ए ऑप्शन है हमारा जातिवाचक संज्ञा, बी है द्रव्यवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा और डी कोई नहीं। तो जो ये आपका चतुराई शब्द हुआ, ठीक है, ये जो आपका चतुराई शब्द है, ठीक है, ये भी गुण भाव को ही बता रहा है। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चतुराई जो है वह आपका भाववाचक संज्ञा हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ई तो तोर बनौटी बात हकऊ, ई तो तोर बनौटी बात हकऊ, इवाई के बनौटी की हकई। मतलब ये जो तुम्हारा बात है वो अपने से गढ़कर अपने से बताया हुआ वाक्य है। ठीक है, तो इस वाक्य में बनौटी के बारे में ये बात कर रहा है कि बनौटी जो है वह कौन सा संज्ञा हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए जो है दिया हुआ है आपका जातिवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी कोई नहीं। ठीक है, तो जो बनौटी है वह भाव को बता रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बनौटी आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाहवाही सुइन के पाई के, वाहवाही सुइन के पाई के ऊ उतराई लागल है। मतलब एक आदमी का जो है खूब वाहवाही कर दिया गया, इससे वो इतराने लगा। तो ई वाक्य में ये पूछ रहा है कि इस वाक्य में वाहवाही जो है वह कौन सा संज्ञा है ना। अब देखिए, संज्ञा की जगह यहाँ अलग अलग भी कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये है आपका विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी भाववाचक संज्ञा की डी सर्वनाम। तो यहाँ समझिएगा बात को, यहाँ पे आपको समझना है कि उतराई इतराना न, इतराना जो है एक भाव को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अब जो भी नाम भाव को एक्सप्रेस करेगा वह कौन सा आपका संज्ञा हो जाएगा जी। तो वो संज्ञा जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड से हमन के अपनौतिक नाता गोता है, झारखंड से हमन के अपनौतिक नाता गोता है, इवाई के अपनौती की है कई। तो झारखंड से जो है हम लोग का अपना नाता रिश्ता है। इस वाक्य में अगर देखा जाए तो अपनौती जो है वह क्या है, सर्वनाम है कि भाववाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि विशेषण है। तो यहाँ भी आपका भाव का पता चल रहा है। अपनौती जो है ये भाव के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है, इसलिए आपका ये भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कनकनी हमरा बर्दाश्त नाई हवाई, कनकनी हमरा बर्दाश्त नाई हवाई, ई वाई के कनकनी की है कई। कनकनी हमरा जो है बर्दाश्त नहीं होता है, इतना ठंडा है कि बर्दाश्त नहीं होता है। इस वाक्य में पूछ रहा है कि कनकनी कौन है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है या कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ भी कनकनी भाव को गुण को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए कनकनी जो हो जाएगा आपका वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊ एक दर्जन केरा किन लई,
वो एक दर्जन जो है केरा, केरा कहने का मतलब केला का बात हो रहा है ना, ठीक है। केला कहने का मतलब यहाँ जो केरा शब्द है वह केला के लिए यूज हुआ है। तो वो एक दर्जन केरा किन लई। इस वाक्य में पूछ रहा है कि दर्जन न वह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो दर्जन देखिए ग्रुप को बता रहा है, समूह को बता रहा है, इसलिए जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंत्री जी आयल हथी, मंत्री जी आयल हथी, मंत्री जी कौन संज्ञा है कई। मतलब क्वेश्चन है आपका कि मंत्री जी जो हैं वे आए हुए हैं, ठीक है। तो मंत्री जी जो है वो आपका कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। ए है ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए मंत्री जो शब्द है आपका वह सभी मंत्रियों के लिए यूज होता है। एक पर्टिकुलर मंत्री का बात, यहाँ खास मंत्री का बात नहीं हो रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़का दादा आइल, बड़का दादा आइल ई वाई के बड़का दादा कौन संज्ञा हकै। मतलब बड़े दादाजी जो हैं वे आए हुए हैं, ठीक है। तो इस वाक्य में बड़े दादाजी जो हैं, बड़का दादा जो हैं वह कौन संज्ञा हकै। ध्यान दीजिए, ए है ऑप्शन आपका जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा या डी जो होगा वह समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखिए अगर बड़का दादा मतलब केवल अगर दादाजी पूछता, ठीक है, तो जो आंसर हो जाता वह जातिवाचक संज्ञा होता। लेकिन यहाँ बड़का दादा यानी किसी घर में बड़े दादाजी का बात हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर खास आदमी का बात हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामगढ़ देख, रामगढ़ देख प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा हकै। मतलब रामगढ़ प्रखंड के जो विकास पदाधिकारी हैं वे किस संज्ञा का उदाहरण हैं। ए है ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा या डी है आपका कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है आपका केवल इसका बात होता, ठीक है, तो जो आंसर हो जाता वह जातिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन एक खास जगह का जो है खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक जगह जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी आपके एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ कौन संज्ञा है कई। पहाड़ मतलब पहाड़ का बात हो रहा है, ये पूछ रहा है कि पहाड़ जो है आपका वह कौन संज्ञा है, ठीक है। ए है जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा और डी भाववाचक संज्ञा। तो पहाड़ देखिए किसी एक खास पहाड़ का बात हो नहीं रहा है ना, इसलिए सभी इस पहाड़ जो यहाँ हुआ पहाड़, इस सभी पहाड़ के नाम का बोध करा रहा है ना, कंप्लीट पहाड़ का नाम का बोध करा रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। महुदी पहाड़ कौन संज्ञा है। देखिए अब यहाँ क्या किया है कि उस पहाड़ का नाम दे दिया है। एक महुदी जो है किसी पहाड़ का पर्टिकुलर खास नेम है और ये पूछ रहा है कि महुदी पहाड़ कौन संज्ञा है कई। ए है जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ जो हुआ आपका महुदी वह एक खास पहाड़ का नाम है ना, एक ही पहाड़ है जो महुदी पहाड़ है। तो वैसा नाम जो एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही जीव जंतु के लिए यूज हो, तो ऐसे संज्ञा को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। NH33 ना, NH33 कौन संज्ञा है कई। NH33 जो है आपका यह कौन संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी है आपका समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए NH33 ये रोड का नाम है, ठीक है। देखिए ऐसे तो रोड आपका बहुत सारा रोड है, लेकिन NH33 कहने का मतलब एक खास रोड जो है
वही आपका NH33 है। तो अगर खास रोड का बात आ जाए तो उस स्थिति में आपका आंसर जो हो जाएगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NH33 केवल एक ही रोड है, ठीक है, इसीलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य कौन संज्ञा है कई? अब बताइए, झारखंड राज्य पूछ रहा है कि कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है जातिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा, डी कोई नहीं। तो झारखंड राज्य जो है एक राज्य का खास नाम है। अगर केवल राज्य पूछता कि राज्य कौन संज्ञा है कई, तो उस केस में जो है जातिवाचक संज्ञा होता, क्योंकि राज्य जो है वो सभी राज्य के नाम का जो है बोध कराता है। लेकिन झारखंड जो है वह केवल एक ही राज्य का बोध आपका करा रहा है, जो अपना झारखंड है, ठीक है। तो झारखंड राज्य कौन संज्ञा है कई? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लुआठी पत्रिका कौन संज्ञा है कई? लुआठी पत्रिका जो ये पूछ रहा है कि लुआठी पत्रिका जो है आपका वह कौन संज्ञा का उदाहरण है। ए है जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी जो है वह भाववाचक संज्ञा। तो अगर इस क्वेश्चन में केवल पत्रिका के बारे में बात करता, ठीक है, तब उस केस में जो आंसर होता वो है आपका पत्रिका जातिवाचक संज्ञा। लेकिन लुआठी एक खास पत्रिका का नाम है न, एक जो पत्रिका है वह लुआठी नाम से प्रकाशित हो रही है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह राइट आंसर है, ठीक है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।